निर्दलीय प्रत्याशी के भनवर में भाजपा की चुनावी नाव खा रही स्कूलें। राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को निर्दलीय उम्मीदवार से मिल रही कड़ी टक्कर। ऐसा हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं आशीर्वाद मांगने, और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ अपार जन समर्थन मिल रहा है। जनता जो है पिछले 5 साल के कार्यकाल से ऊब चुकी है। अब वो पुनरावृत्ति नहीं दोहराना चाहती है, उसको नया ऑप्शन चाहिए, बदलाव दिख रहा है। लोगों में खुशी का माहौल है, जहाँ भी जा रहे हैं भरपूर सहयोग मिल रहा है। अगर आप चेयरमैन होते हैं तो क्या विकास करेंगे? बहुत सारे काम हैं जो हमने देखे हैं, गली गली हम घूमे हैं, हर वार्ड में गए हैं, तो बहुत सी कमियां हैं। नाली नापदान, रोडें, जल निकासी, टूटे हुए खंभे, सीवर लाइन की व्यवस्था करना, ये सब बहुत से विकास के मुद्दे क्या हैं आपके? ये सब विकास के मुद्दे हैं। रोडें बनवाना, नाली बनवाना, सीवर लाइन बनवाना, जल निकासी की व्यवस्था करना, स्टेडियम बनवाना, सब भ्रष्टाचार खत्म करना, बहुप्रतिनिधि की प्रथा खत्म करना। 20 लोगों का दखल रहता है यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष में, वो खत्म करना। कॉलोनियों के आवंटन में जैसे चेयरमैन अगर होते हैं तो कॉलोनियों के आवंटन में जो बड़े पैमाने पर लूट हुई है बंदरवार, हम उस पर पूर्णतः लगाम लगाने का काम करेंगे। जनता के साथ में जाते हैं तो क्या आपको सहयोग मिलता है जनता की तरफ से? जनता में अपार खुशी का माहौल है। हम जहाँ भी जाते हैं लोगों को उनकी बातों से लगता है कि परिवर्तन चाहती है जनता। इस बार आपकी सरकार बनेगी की तलाश में है, वो पढ़ा लिखा अपना देशवार बनाने। एक प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ चर्चा चल रही है कि अगर वो जीत जाएंगे चेयरमैन भी कौन करेगा? वही तो जो यहाँ चर्चा है कि बहुप्रतिनिधि की प्रथा खत्म होनी चाहिए। काफी लोगों ने कहा, हमको तो कई लोगों ने कहा कि हमको दशानन चेयरमैन नहीं चाहिए। दशानन चेयरमैन इस तरह का होना चाहिए जो हम लोगों के बीच में रहता हो, सुख दुख में भाग लेता हो, जो कस्बे में कम से कम रात्रि निवास तो करता हो। अब ये थोड़े चाहे कोई खैरात बट रही है यहाँ नगर पंचायत में कि चरागाह है नगर पंचायत, कोई 10 किलोमीटर से 8 किलोमीटर से 6 किलोमीटर चल के आए, रहे गांव में और यहाँ चुनाव लड़े, यहाँ चेयरमैन बनने का सपना देखे, तो वो मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देखना बंद कर दे। आपका मतलब है जो बारात चल रही है, बारात में दूल्हा कोई नहीं है, दूल्हे के ही हैं? हाँ, लोग कह रहे हैं कि हमें दशानन चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें सिंगल चाहिए। रिमोट कंट्रोल से चलने वाली व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। इस बीच जनता के बीच जाकर आपको क्या जानकारी मिल रही है? जनता के बीच में जाके जानकारी मिल रही है कि पिछले 5 साल से जनता बहुत पीड़ित है, दुखी है। अभी पिछली परिवर्तन का मन बना लिया है। शासन सत्ता के डर से दबाव में लोग थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट कर रहे हैं, लेकिन पंकज मिश्रा समाज सेवा का कार्य करते हैं और माता पिता धाम चला रहे हैं बनीकोडर ब्लॉक में। तो आप आलोक तिवारी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप भाजपा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि भाजपा जो है वो हमारा हृदय है। भाजपा से हम दूर नहीं हैं। कौन कहता है कि आलोक तिवारी भाजपा के नहीं हैं? मैं गर्व से कहता हूं मैं भाजपाई हूं और आलोक तिवारी जी भाजपा के ही प्रत्याशी हैं। हमको पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारधारा पे चलने का अवसर भाजपा की वजह से मिला। अगर भारतीय जनता पार्टी योग्य प्रत्याशी उतारती तो हम भारतीय जनता की पार्टी के साथ होते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने
योग्य प्रत्याशी किन्हीं कारण बस नहीं उठाया, वो अपना पार्टी की क्या मजबूरी रही वो पार्टी समझती चलिए, है। पिछले 5 वर्ष में जो यहाँ के चेयरमैन रहे हैं उनसे आपको क्या समस्या रही है? देखिए पिछला पाँच वर्ष हो या उससे पिछले जो कार्यकाल बीते वो हो, गैर जिम्मेदाराना जो है प्रतिनिधित्व यहाँ का रहा है। लोगों की एक मानसिकता रही है कि हैदरगंज नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठिए और नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठ के अधिक से अधिक धनों का शोषण गैर करिए। जिम्मेदार मतलब कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो गैर जिम्मेदार आप देख लीजिए, आप पीछे लाइट जल रही हुई है, ये देखिए 1287 लाइटें दिन में जलती हैं। कितनी लाइटें जलती हैं? 1287 लाइटें। आप अपने चैनल, आप अपने माध्यम से जो है इसको काउंट करवाइए। मैंने स्वयं काउंट किया और काउंट करने के बाद ये बात मैंने आलोक भैया से रखी कि अगर जनता आपको समर्थन देती है तो आप तो ये जो बंदरबाट चल रहा है और जो ये सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग पे किस तरह से रोक लग सके, आपको ये प्रभावी कदम उठाना है। नगर में किस तरह से जलभराव की समस्या समाप्त होगी, नगर में किस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग रोका जा सके लाइटों के माध्यम से, घटिया निर्माण के माध्यम से, उस पे किसी की कोई विचारधारा नहीं है। मेन मुद्दे पे बताइए, अगर ये जलभराव वाली जो समस्या कई वर्षों से बनी हुई है, क्या आलोक भैया बनते हैं तो ये जल्दी से समाधान? 100% इसका समाधान होगा, क्योंकि जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जवाबदेही होती है। पार्टी द्वारा जो कांड बताओ नोटिस जारी किया उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर हमारी पार्टी द्वारा कारण बताओ नोटिस जो जारी किया गया है, हमको ये जो कुछ भी आज हम लोग कर रहे हैं, जिस मार्ग पे है, इस मार्ग का जो है हमको ज्ञान और इस मार्ग का अनुसरण हम अपने पूर्वजों से कर रहे हैं। अभी त्रिवेदीगंज में चुनाव हुआ था जी, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ हमारे जो माननीय नेता आदरणीय दादा श्री सुंदरलाल दीक्षित जी थे, जिनको हम सभी अपना नेता मानते थे, उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी के अपोजिट जाके भारतीय जनता पार्टी की सीट को बचाने का काम किया, ऐसा उनका कहना है। इसी